नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2025 की टॉप 3 नई स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो खासतौर पर उन छात्रों के लिए हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये स्कॉलरशिप्स न सिर्फ आपकी पढ़ाई का बोझ कम करेंगी, बल्कि आपके सपनों को भी नई उड़ान देंगी। अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी हैं ये स्कॉलरशिप्स और कैसे आप इनका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कॉलरशिप 2025 की। यह स्कॉलरशिप खासतौर पर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए है जो साधारण परिवार से आते हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को हर साल 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है, जो 4 साल तक जारी रहती है। इसका मकसद है कि छात्रों को पैसों की चिंता से मुक्त किया जाए, ताकि वे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कॉलरशिप के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग में दाखिला ले चुके हैं और जिनका पारिवारिक आर्थिक स्तर सीमित है। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य है कि ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिले जिन्हें पैसों की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती थी। अगर आप भी इन शर्तों पर खरे उतरते हैं तो जरूर आवेदन करें। इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को हर साल अधिकतम 1 लाख रुपए या उनकी सालाना फीस जो भी कम हो दी जाती है। यह राशि सीधे छात्रों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई से जुड़े खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इससे छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इससे न सिर्फ छात्रों को राहत मिलती है, बल्कि देश को भी योग्य इंजीनियर मिलते हैं। यह स्कॉलरशिप छात्रों को प्रेरित करती है कि वे पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। अब बात करते हैं दूसरी स्कॉलरशिप की, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक पारिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम 2025-26। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए है जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। एचडीएफसी बैंक का यह प्रयास है कि कोई भी छात्र पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। इस स्कॉलरशिप के लिए वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जो कक्षा 1 से 12 तक डिप्लोमा, ईटी, पॉलिटेक्निक, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं। खास बात यह है कि अगर किसी छात्र के परिवार में कोई संकट है या आर्थिक तंगी है, तो भी वे इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। इसका मकसद है कि कोई भी छात्र पढ़ाई से वंचित न रहे। एचडीएफसी पारिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम के तहत छात्रों को अधिकतम 75 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। यह राशि छात्रों की पढ़ाई के लिए दी जाती है ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए वरदान है जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने की कगार पर हैं। इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी छात्र सिर्फ पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़े। एचडीएफसी बैंक का यह प्रयास है कि हर जरूरतमंद छात्र को शिक्षा का अधिकार मिले और वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। यह स्कॉलरशिप छात्रों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करती है। अब बात करते हैं तीसरी स्कॉलरशिप की, जिसका नाम है लॉरियल फॉर यंग वुमेन इन साइंस प्रोग्राम 2025-26। यह स्कॉलरशिप खासतौर पर उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है और विज्ञान के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करना चाहती हैं। इसका मकसद है कि लड़कियों को विज्ञान में आगे बढ़ने का मौका मिले। इस स्कॉलरशिप के लिए वे लड़कियां आवेदन कर सकती हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषय से पास की है और आगे यूजी, पीजी या पीएचडी करना चाहती हैं। खास बात यह है कि यह स्कॉलरशिप आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के लिए है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बाधा के विज्ञान में अपना करियर बना सकें। लॉरियल फॉर यंग वुमेन इन साइंस प्रोग्राम के तहत चयनित लड़कियों को अधिकतम 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। यह राशि उनकी कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए दी जाती है। इससे लड़कियों को विज्ञान में आगे बढ़ने की पूरी आज़ादी मिलती है। इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य है कि विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी बढ़े। लॉरियल का मानना है कि अगर लड़कियों को सही अवसर मिले तो वे विज्ञान में भी नई ऊंचाइयां छू सकती हैं। यह स्कॉलरशिप लड़कियों को आत्मनिर्भर और प्रेरित बनाती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको आवेदन फॉर्म भरना है और ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। एचडीएफसी पारिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम के लिए भी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना है और अपनी शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने हैं। आवेदन के बाद चयन प्रक्रिया शुरू होती है। लॉरियल फॉर यंग वुमेन इन साइंस प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के लिए
आपको उनकी वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आवेदन फॉर्म भरें और अपनी शैक्षणिक योग्यता व आर्थिक स्थिति के दस्तावेज अपलोड करें। चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक स्कॉलरशिप में चयन पूरी तरह मेरिट और आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। आवेदन के बाद दस्तावेजों की जांच की जाती है और फिर योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। चयनित छात्रों को ईमेल या फोन के जरिए सूचना दी जाती है। HDFC परिवर्तन ECSS प्रोग्राम में भी चयन मेरिट और ज़रूरत के आधार पर होता है। आवेदन के बाद दस्तावेजों की जांच होती है और फिर योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। चयनित छात्रों को बैंक की ओर से सूचना दी जाती है। लोरियल फॉर यंग वुमेन इन साइंस प्रोग्राम में चयन शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक स्थिति और इंटरव्यू के आधार पर होता है। चयनित उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप की सूचना ईमेल या फोन के जरिए दी जाती है। IDFC फर्स्ट बैंक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते समय आपको अपनी मार्कशीट, एडमिशन लेटर, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए। HDFC परिवर्तन ECSS प्रोग्राम के लिए आवेदन करते समय आपको अपनी मार्कशीट, स्कूल, कॉलेज का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद ही चयन होता है। लोरियल फॉर यंग वुमेन इन साइंस प्रोग्राम के लिए आवेदन करते समय आपको अपनी 12वीं की मार्कशीट, एडमिशन लेटर, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक स्कॉलरशिप के तहत छात्र को हर साल अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। अगर छात्र की पढ़ाई में गिरावट आती है तो स्कॉलरशिप रोक दी जा सकती है। इसलिए पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। HDFC परिवर्तन ECSS प्रोग्राम के तहत भी छात्र को अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। अगर छात्र की उपस्थिति या रिजल्ट खराब रहता है तो स्कॉलरशिप बंद की जा सकती है। इसलिए पढ़ाई में ध्यान दें। लोरियल फॉर यंग वुमेन इन साइंस प्रोग्राम के तहत छात्रा को अपनी पढ़ाई में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। अगर प्रदर्शन में गिरावट आती है तो स्कॉलरशिप बंद की जा सकती है। इसलिए मेहनत और लगन से पढ़ाई करें। IDFC फर्स्ट बैंक स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी खासियत है कि यह 4 साल तक लगातार आर्थिक सहायता देती है। इससे छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान पैसों की चिंता नहीं रहती और वे पूरी लगन से पढ़ाई कर सकते हैं। HDFC परिवर्तन ECSS प्रोग्राम की खासियत है कि यह स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्रों को कवर करता है। इससे हर स्तर के छात्र लाभ उठा सकते हैं, चाहे वे किसी भी कक्षा या कोर्स में हों। लोरियल फॉर यंग वुमेन इन साइंस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत है कि यह खास तौर पर लड़कियों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है। इन तीनों स्कॉलरशिप्स का छात्रों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे न सिर्फ उनकी पढ़ाई आसान होती है, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बनते हैं। आर्थिक सहायता मिलने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज में एक नई पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 2025 की टॉप 3 स्कॉलरशिप्स जो आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकती हैं। अगर आप या आपके जानने वाले इन शर्तों पर खरे उतरते हैं तो ज़रूर आवेदन करें। ये स्कॉलरशिप्स न सिर्फ आर्थिक सहायता देती हैं, बल्कि आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाती हैं। अगर आप भी किसी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इन अपडेट्स में हम रिलायंस स्कॉलरशिप, HDFC स्कॉलरशिप और मिराई एसेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप की ताज़ा स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं पहली अपडेट के बारे में। सबसे पहली अपडेट है रिलायंस स्कॉलरशिप से जुड़ी। रिलायंस स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अब छात्र 10 अक्टूबर और उसके बाद के स्लॉट्स के लिए अपना टेस्ट बुक कर सकते हैं। यह एक शानदार मौका है उन छात्रों के लिए जो इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक बुकिंग नहीं की है तो जल्द से जल्द अपनी स्लॉट बुक करें ताकि आपको मनचाहा समय मिल सके। ध्यान रहे, समय पर बुकिंग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं HDFC स्कॉलरशिप और मिराई एसेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप की। जिन छात्रों ने HDFC स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है, उनका एप्लीकेशन स्टेटस प्रोफाइल अंडर रिव्यू दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही है और अगर कोई गलती पाई जाती है तो आपको सुधार के लिए कॉल किया जा सकता है। इसी तरह मिराई एसेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप के लिए भी कई छात्रों का स्टेटस अंडर रिव्यू है। इसका मतलब है कि प्रक्रिया जारी है और आपको अपडेट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 3 महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप अपडेट्स जो हर छात्र के लिए जानना जरूरी है। रिलायंस स्कॉलरशिप की टेस्ट बुकिंग शुरू हो चुकी है। HDFC और मिराई एसेट फाउंडेशन की एप्लीकेशन प्रोसेस अभी भी चल रही है।
ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि समय समय पर अपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहें और अगर कोई सूचना या कॉल आती है तो तुरंत प्रतिक्रिया दें। आगे भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। पढ़ाई में मन लगाएं और स्कॉलरशिप के इन मौकों का पूरा लाभ उठाएं।